बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बजट आ रहा है, 28वीं तरमीम है, नए सूबों का मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम रोल बैक करने की इजाज़त नहीं देगी। इतना कुछ चल रहा है। तो इस दौरान एक ऐसे मौके पर कि जब कई बार आपको लगता है छुट्टियों के दिन हैं, जो सियासतदान हैं वो अपने अपने आबाई इलाकों में, अपने हलकों में कुर्बानी, लोगों से मिलना मिलाना ये सब कर रहे होंगे, और अहम तरीन शख्सियात भी मुख्तलिफ जगहों पर मसरूफ़ हैं, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हंगामा खेजी नहीं होगी। लेकिन है, इस वक्त है, सुहेल आफरीदी की कुर्सी खतरे में है, ये बात हो रही है। इमरान खान से स्टैब्लिशमेंट इस वक्त बात कर रही है, मुख्तलिफ चीज़ें इमरान खान को ऑफर हुई हैं, ये बात चल रही है। फिर उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने खेल खेला है, ये बात भी चल रही है। ये तमाम चीज़ें एक साथ हमारे सामने मौजूद हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने इस्तीफ़ों की बात कर दी है, बड़ा हंगामा मचा हुआ इस पर। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले हमारी खबर की दुनिया का इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक है पिछले कुछ दिनों का, उसने फिर एक नई चीज़ पैदा कर दी है। पिंकी के बारे में जेल से खबर यह आ रही है कि उसे गुर्दों की शदीद तकलीफ हुई है, और पिंकी इस तकलीफ में इस तरह से मुब्तला हुई, उसने ऐसे शिकायत की कि जेल हुक्काम ने उसका फौरी मुआयना करवाने का फैसला किया। वैसे भी उसका केस जितनी बड़ी चीज़ बन चुका है, तो अब उसके बाद उसे कुछ हो जाए तो ये किसी के भी गले की हड्डी बन जाएगी कि क्या हो गया, क्या कर दिया, किसी ने कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, अब उसके लिए लाजमी हो गया कि पिंकी को पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, उसको महफूज रखा जाए, उसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि तुमने कर दिया होगा, तुम पे नाम आ रहा था। दो सियासतदानों की बात हो रही थी, उनके खानदानों की बात हो रही थी, आला पुलिस अफसरान की बात हो रही थी। तो बड़ी मुसीबत है पिंकी एक अदद, और पिंकी को गुर्दों में शदीद तकलीफ हुई। मैं चूंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से जेल में मुसलसल जा रहा हूं अथर के केस की वजह से, 4 साल हो गए, तो वहां कुछ लोगों से थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं। और क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर रिपोर्टर नहीं ना कि खबर के लिए मेरा पुलिस वालों से राब्ता हो, अपनी फील्ड के लोगों से राब्ता हो और उनसे मैं खबर निकाल सकूं, लेकिन वहाँ कुछ ताल्लुकात हैं। तो मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे कुछ नहीं, ये शदीद गर्मी का नतीजा है, हमें ये पता चल रहा है। यानी जो उसका इब्तदाई मुआयना हुआ है, उस इब्तदाई मुआयने में, और फिर जाहिर है कि शदीद गर्मी डिहाइड्रेशन की वजह बनती है, डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दों की तकलीफ हो सकती है, उन पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो पिंकी एक ऐसी कैफियत से दो चार हुई है और उसके गुर्दों में तकलीफ हुई है। अब जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन है उससे कुछ पता चलेगा, लेकिन जिन साहब से मेरी बात हुई उन्होंने कहा मुसीबत बन गई है, जेल से निकाल कर अदालत ले जाओ तो मुसीबत, अदालत ना ले जाओ तो मुसीबत, तफ्तीश करो तो मुसीबत, तफ्तीश ना करो तो मुसीबत, हमारे लिए अजाब हो गई है अनमोल पिंकी, ये उन साहब ने कहा। अब उसके बाद उस मुसीबत की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आन पड़ी है, देखिए सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से खबर आ रही है कि 50 के आसपास, प्लस माइनस 2-3, यानी ये 47 भी हो सकते हैं, 53 भी हो सकते हैं, नंबर है MPS का जो सुहेल आफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार करके बैठे हैं और सुहेल आफरीदी को हटाने को तैयार हैं। ये बात हो रही है कि सुहेल आफरीदी से शिकायत बहुत बढ़ गई हैं और उनकी कुर्सी खतरे में है। मैंने इस सिलसिले में सुहेल आफरीदी साहब के करीब तरीन लोगों को जब छाना तो ज़्यादा राब्ता करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम सब मुसलसल मौजूद होते हैं। तो वहाँ आप देखिए कि मीना खान आफरीदी साहब, शाहिद खटक साहब, दीगर लोग, सुहेल आफरीदी इज़ नॉट इन डेंजर जो है, ये फौरी तौर पर आपको ऐलान नज़र आने लगा, जो सुहेल आफरीदी साहब की सबसे करीबी टीम है उस टीम की जानिब से। तो ये बात हो रही है कि सुहेल आफरीदी साहब की कुर्सी ख़तरे में है। फिर ऐसे लोग जो सुहेल आफरीदी साहब की असम्बली में मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से लॉयल हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब की कोर टीम में नहीं है, ऐसे लोगों से रब्ता किया तो एक साहब ने मुझे ये बताया कि 32 MPs तैयार बैठे हैं,
वो सुहेल आफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार करके बैठे। उन्होंने कहा मैं इस 50 के नंबर पे नहीं जाता, लेकिन 32 मेरे गिने हुए लोग हैं जो तैयार करके बैठे हैं, और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ इजलासों में ख़ुद सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर भले बात ना करें, मगर अदम एतमाद है, उनसे शिकायत है। वो ये समझते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब को जैसे डिलीवर करना चाहिए था दोनों फ्रंट्स पर, इमरान खान साहब की रिहाई के फ्रंट पर भी और सूबे में गवर्नेंस के फ्रंट पर भी, दोनों फ्रंट पर वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। मेरी राय मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब ने सियासत के मामले में कई बड़ों को पीछे छोड़ दिया, जैसे सबको एक साथ बिठा लेना, हुकूमत भी हो, अपोजिशन भी हो, गवर्नर भी हो, ब्यूरोक्रेसी भी हो, इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद हों। तो ये सुहेल आफरीदी ने करके दिखाया। और सूबे का केस, ये नहीं कि हुकूमत सूबे का केस लड़ रही हो, सूबा अपना केस लड़ रहा हो, मरकज से ये करके दिखाया। इस्टेब्लिशमेंट से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मामले पर सूबा एक हो। तो मैं सुहेल आफरीदी साहब को इस हवाले से आई कैन गिव हिम फुल मार्क्स। लेकिन जिन साहब से मेरी बात हुई, तो जब मैंने पूछ लिया और राय ले ली, तो अब ये अमानत है। ये अमानत पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने 32 का नंबर दिया और कहा कि सुहेल आफरीदी साहब की कुर्सी उनकी ज़ाती राय में भी ख़तरे में। वो ये कहते हैं कि ख़तरा बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि सामने आकर सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ बात करना पड़ेगी, पार्टी के रैंक्स एंड फाइल्स में इख्तिलाफ़ात की चीज़ें बिल्कुल सामने लानी पड़ेंगी। इस पर कुछ लोग पीछे हटेंगे, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब के मामले में एवरीथिंग इज़ वंडरफुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देयर आर थिंग्स, कि उनको वो वंडरफुल तो क्या ये कहेंगे कि ट्रबल है, प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, और वो इश्यूज़ अच्छे खासे बड़े हैं। तो ये सुहेल आफरीदी साहब का मामला है। अब इस्तीफ़ों का मामला, महमूद खान अचकज़ई साहब ने इस्तीफ़ों की बात की है, और महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि बताएं ना, इमरान खान साहब के मामले पर हम इस्तीफ़े ना दें तो और क्या करें। अब इससे क्या पता चलता है, महमूद खान अचकज़ई साहब कोशिश कर रहे थे, मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे थे, और इनमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं, हुकूमत के लोग भी हैं। मैंने आपको बताया था कि महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से ये पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट के रैंक्स एंड फाइल्स में, बड़ों में, महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से जो एक आम आदमी समझता है ना कि शदीद एंटी इस्टेब्लिशमेंट और ललकार की बात करने वाले, सियासत की, आइन की, जमहूर की, पार्लिमान की बालादस्ती की बात करने वाले, और वो हैं पार्लिमान की बालादस्ती की बात करने वाले, वो महमूद खान अचकज़ई साहब इस वक्त इन हालात में इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में खटकते होंगे। ये जो सिचुएशन थी, तो ऐसा नहीं है, ये पता चला। और वहाँ बड़ी इज्जत है महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए, उनकी सीनियरिटी की बिना पर, उनके पॉलिटिकल मौक़िफ़ में मजबूती की बुनियाद पर, और उसूल परस्ती की बुनियाद पर उनकी बड़ी इज्जत है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब का ये कहना कि इस्तीफ़े देंगे, तो चेक किया इसको। इस्तीफ़े का जो ऑप्शन है उसकी दो वजूहात हैं, और बड़ी ठीक ठाक मजबूत वजूहात हैं। एक, इमरान खान साहब के मामले में महमूद खान अचकज़ई साहब इस्टेब्लिशमेंट से, सियासतदानों से बात करते हुए जितनी पेशरफ्त करते हैं, उस पेशरफ्त को अंदर से भी और इस्टेब्लिशमेंट में भी, पॉलिटिकल हलकों में भी मुख्तलिफ धड़े होते हैं, तो दूसरी तरफ से भी डैमेज किया जाता है। अंदर से डैमेज पार्टी के अंदर से, और दूसरी तरफ से डैमेज किया जाता है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब की एफर्ट्स आगे बढ़ती है उनकी गाड़ी, और फिर पीछे हटती है। ये हो रहा है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, वो इस्तीफ़ों के ज़रिए हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं कि बजट से पहले ये हम करने पर मजबूर हों, या आप हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारा पॉलिटिकल वजूद आपसे जायज़ तौर पर ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा गहरा है, लेकिन डाका डाला गया है, चोरी हुई है, और हमारे इस पॉलिटिकल वजूद को महदूद किया गया है। इसके बावजूद भी अगर आप हमारी बात नहीं सुनते, तो फिर हमें इस्तीफ़ों का धमाका करना पड़ेगा, ताकि आपके कान में हमारी आवाज़ जाए, हम आपको अपनी बात सुना पाएँ। महमूद खान अचकज़ई साहब इस लिहाज से भी बात कर रहे हैं। और दूसरी बहुत अहम बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अंदर से भी एक डैमेज हो रहा है। ये जो सुहेल आफरीदी की मोहसिन नकवी से मुलाकात है, ये मुलाकात ऐसा तो है कि सुहेल आफरीदी ने बाज़ ज़राए के मुताबिक 2 बार टाला और फिर बिलाखिर मिल ली है, लेकिन ये मुलाकात मोहसिन नकवी की ख्वाहिश थी, और बैरिस्टर गौहर ने उनकी ख्वाहिश पूरी की। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जेल से बाहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, उन्होंने अच्छा खासा डैमेज किया है, और उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब की कोशिशों को डैमेज किया है। ये मुझे इंसाइडर ने बताया।
उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब का ये पैगाम जो है कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, ये उनको भी है। वो बैरिस्टर गौहर साहब के बारे में कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो इस वक्त पार्लियामान में देखिए एक बड़ी मजबूत पोजीशन पर, और जो वो ताकतवर हलकों के बड़ों का कुर्ब, उनसे ताल्लुक़, उनसे कांटेक्ट इंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत से कांटेक्ट इंजॉय कर रहे हैं। तो ये बैरिस्टर गौहर को ऐसे कैसे मिल सकता था? इमरान खान जेल से बाहर हों तो जेल से बाहर इमरान खान क्या बैरिस्टर गौहर से मुशावरत करेंगे? जेल से बाहर इमरान खान साहब क्या इन लोगों से जो आज मंजर पर सबके सामने सबसे आगे हैं, इनसे मुशावरत करेंगे? इमरान खान की मुशावरत में जो कोर टीम होगी, अब जब इमरान खान बाहर आएंगे तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे, यास्मीन राशिद साहिबा होंगी, ये जो कोट लखपत वाले हैं ये लोग होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होंगे, 2 लोग कम से कम मैं बता सकता हूं आपको, कि जिन्होंने बड़ी अजियत सही, जिनको बड़ी बड़ी मार पड़ी और वो मार पड़ने के नतीजे में पीछे हटने पर मजबूर हुए, वो लोग जो हैं वो भी इमरान खान साहब के करीब तरीन लोगों में मौजूद होंगे। ये किसी हवाले से मेरी खबर भी है और ये मेरी राय भी है कि इमरान खान साहब की फिर जो है ना बिल्कुल करीब तरीन हलके में जो एक हडल बनाएं और उसमें बैठें और बात करें, उस हलके में कि जिसके बारे में दावा किया था ना कि जी वो नीचे मेज़ के छुपा हुआ था पुलिस वाला और उसने इमरान खान साहब के करीबी लोगों की गुफ्तगू सुनी, ऐसा कोई हलका होगा तो उसमें ये लोग मौजूद नहीं होंगे। कोई खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, बाकी कुछ और लोग होंगे जो इमरान खान साहब को सही मानों में मुशावरत फराहम कर रहे होंगे और बिल्कुल उनके करीब तरीन ताल्लुक़ में होंगे। तो एक बात। दूसरा, उन्होंने फिर हुकूमत को भी पैगाम दिया है कि अब क्या करें, हम मजबूर हो जाएं, बजट से पहले इस्तीफ़े दे दें, सिस्टम पे ये बोझ पड़ जाए कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तमाम लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब खुद इस्तीफ़ा दे देंगे। तो अगर ये करना पड़ेगा तो ये भी कर लेंगे, तो ये हुकूमत के लिए ठीक ठाक बड़ा डैमेज होगा। अगर ये इस वक्त होता है तो हुकूमत परेशान होगी। शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त ईद जो है वो अच्छी खासी ख़राब होगी कि ये क्या हो सकता है। देखिए, हमारी पार्लियामान से अपोजिशन गायब हो जाए और ये पार्लियामान आईनी तरमीम ला रही हो, बजट मंजूर कर रही हो, ये हुकूमतें अफोर्ड नहीं कर सकती, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे यहाँ का जो इस वक्त सेटअप है, इस सेटअप में ये तमाम लोग, जो बात हो रही थी ना कि ठीक है इस्तीफ़े दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन करवा देगा, नहीं, इन लोगों ने जो पहले काम किया था कि इस्तीफ़े रख के बैठ जाओ कि अब मैं एक एक को बुलाऊंगा, एक एक शख्स को बुलाऊंगा और कहूँगा बताओ इस्तीफ़ा दिया या नहीं दिया। ये सिस्टम दोबारा वहाँ जाने पे मजबूर होगा। हम इलेक्शन करवाएंगे, सीटें जीत लेंगे, जितवा देंगे, ये नहीं होगा। तो ये इसलिए एक बड़ी परेशानी है। अचकज़ई साहब की ये चाल एक मजबूत बयान है, इस बयान से अच्छी खासी परेशानी होगी। इसके अलावा ख़बर ये आ रही है, मुख्तलिफ लोग ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहाई की मशरूत पेशकश की गई है बाज़ मुकदमात के हवाले से, और तोशाखाना 2 और अलकादिर, इन रेफरेंसेस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, केसों की वापसी हो सकती है। लेकिन जो 9 मई है, रियासत 9 मई के मामले पर कहती है नहीं, इस पर बात नहीं हो सकती और ये जो है ये रेड लाइन वाला मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे वाली बात है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ऐसे करना है तो नहीं, आप अदालत तक मुकम्मल आज़ाद एक्सेस दीजिए, पीछे हट जाइए, तो बेगुनाही साबित करना बेहतर है, वगरना जेल में रहना बेहतर है। इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं और इमरान खान साहब कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं जेल में ठीक हूँ और आपको ये जो इस्तेहकाम की मौजूदा सूरत हाल है, इसको अगर स्टेबिलिटी कहकर कंटिन्यू करना है तो ये आपको मुबारक हो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।